पूर्वी लद्दाख सीमा पर भारत और चीन में चल रहे तनाव के बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने आज मुलाकात की। मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक से अलग तनाव को लेकर चर्चा की। एलएसी पर दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। चीन ने अपनी सेना तैनात की हुई है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंघे से मुलाकात की थी, जो बेनतीजा रही। चीन ने बैठक के बाद भारत और सीमा के बीच खराब हुए संबंधों का जिम्मेदार भारत को ठहरा दिया था। भारत और चीन में चल रहे विवाद के बीच पूर्वी लद्दाख में अहम चोटियों पर भारतीय सेना ने नियंत्रण कर लिया है। पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे यानी फिंगर एरिया की कई अहम चोटियों पर भारतीय सेना ने कार्रवाई करते हुए नियंत्रण कर लिया है। अब पैंगोंग के उत्तरी दक्षिणी दोनों किनारों पर भारतीय सेना मजबूत स्थिति में है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर तनाव कम करने के लिए जल्द ही भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत होगी। बातचीत की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। इस बातचीत में भारत का प्रतिनिधित्व 14 कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सीमा विवाद का शांतिपूर्ण हल चाहता है। As we have reiterated several times in the past, Indian side is committed to resolving the current situation on the India-China border through peaceful negotiations. सीमा विवाद को लेकर अब तक कई दौर की ब्रिगेड कमांडर स्तर की चर्चा बेनतीजा रही है। फ्रांस से भारत आए 5 रफाल विमान आज आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए। अंबाला एयरबेस में आयोजित खास समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। रफाल विमान को वायुसेना में शामिल करने से पहले सर्वधर्म प्रार्थना सभा की गई। ओम सुशांति 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 भवतु। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की संप्रभुता पर नजर गड़ाने वालों के लिए रफाल कड़ा संदेश है। इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक भागीदारी को मजबूत बताया। वहीं फ्रांस की रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और फ्रांस दोनों देश रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय लिख रहे हैं। इस दौरान एयर शो का आयोजन हुआ, जिसमें कई तरह के करतब दिखाए गए। कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया भी मौजूद थे। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को आज रात भी जेल में रहना होगा। मुंबई की स्पेशल कोर्ट में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक की जमानत याचिका पर आज ही सुनवाई होनी थी, लेकिन अब यह सुनवाई कल होगी। रिया के वकीलों ने जमानत के लिए जो अर्जी दी है, उसमें कहा गया है कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के अधिकारियों ने पूछताछ में रिया के साथ जबरदस्ती की थी और दबाव डालकर उनसे ड्रग्स लेने की बात कबूल करवाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। इस मौके पर बिहार में मछली पालन और पशुपालन सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस योजना का मकसद नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन क्षेत्र का विकास करना है। इस योजना के तहत अलग अलग सब्सिडी की राशि बैंक खाते के माध्यम से दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल ई गोपाला ऐप को भी लॉन्च किया। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 44 लाख पार कर गई। देश में 24 घंटे के अंदर अब तक सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 95,735 नए मामले मिले। 24 घंटे में 1,117 लोगों की मौत हो गई। इलाज से 72,939 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक 44,65,863 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 34,17,783 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक 75,062 लोगों की मौत
कोरोना से हो चुकी है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट करीब 77.74% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आने वाले मरीजों का RT-PCR टेस्ट कराने की अपील की है, ताकि नेगेटिव मरीजों से संक्रमण का खतरा न हो। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 4,308 नए मामले मिले और 28 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में दिल्ली में 2,637 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। दिल्ली में अब तक 2,05,482 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 1,75,400 लोग ठीक हो चुके हैं और 4,666 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना जांच का रिकॉर्ड भी बना। दिल्ली में आज 58,340 टेस्ट हुए। देखिएगा, जहाँ पे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को खत्म किया गया है, वहाँ पर कोर्ट ने खुद ही कहा है कि भाई आप अपना आधार कार्ड दिखाइए और करा दीजिए। दिल्ली के अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इस वक्त 25,416 लोगों का इलाज चल रहा है। 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। कोरोना काल में सत्र के लिए कई बदलाव किए गए हैं। संक्रमण से बचाव के लिए सांसदों की सीट के चारों ओर शीशे का घेरा रहेगा। अब सदन के भीतर सांसदों के बीच शीशे की दीवार रहेगी। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही ओर से सांसद सिर्फ एक दूसरे को देख ही सकेंगे, लेकिन उनके बीच की दूरी 2 गज से ज्यादा होगी। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सांसदों के लिए बैठने के लिए नए तरीके से व्यवस्था की गई है। पहली बार लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक संसद का सत्र चलेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.